1987 में जो इलेक्शंस की रिगिंग और उसके बाद के मामलात जो रहे, जिसके बाद 35 साल दौर के जितने भी मुश्किलात हमारे पास हैं, तो सबके पास आया है वो कहानी। जो 1987 के इलेक्शंस के बाद दौर यहाँ चला, 35 साल में आप देख रहे हैं कि कितने कब्रिस्तान आबाद हुए, कितने जेल आबाद हुए और कौम किन मुश्किलात से दो चार हुई। आज फिर से मुख्तलिफ तरीकों से फिर से 1987 को दोहराया जा रहा है। और आप कहेंगे कि कैसे दोहराया जा रहा है, मैं ये बता दूं कि आज भी कई कुव्वतें जो है इस चीज की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम को और पूरी कौम को रंग, नस्ल, रीजन्स, फिरकावारियत के नाम पे तकसीम किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जम्मू में भी जो इलेक्शंस अभी हो रहे हैं तो वहां पे एक अलग नैरेटिव बनाया जा रहा है और कश्मीर के लिए जो नैरेटिव्स हैं वो अलग बनाए जा रहे हैं। और कश्मीर के अंदर भी हर इलाके में हर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक अलग अलग नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। इससे क्या होता है, इससे सिर्फ और सिर्फ जो है हमारी कौम जो है वो बट रही है। मुख्तलिफ लोगों की तरफ से इसको बांटने की जो साजिशें चल रही है, हम सब लोगों को उसके लिए खबरदार रहने की जरूरत है। आप देख रहे हैं कोई भी कौम जब तक मुत्हिद नहीं हो जाएगी, जब पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम मुत्हिद नहीं होगी, तो कैसे मुमकिन है कि हम पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे। तो खैर, मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोग जो है, जो मीडिया होता है एक बाअसर इदारा होता है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप उन लोगों के आलाइकार बनने के बजाय या मुआविन बनने के बजाय हमारा एक रोल होना चाहिए। आज की डेट में हमें इन सब ताकतों का मुकाबला करना चाहिए जो हमें रंग, नस्ल, मसलक और मैंने कहा कि रीजन्स और रिलीजन्स की बुनियादों पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमें चाहिए कि अपना रोल हम इस तरह निभाएं कि अवाम आपकी बात सुनती है। मीडिया का तो बहुत ही, मैंने कहा कि बाअसर इदारा होता है मीडिया, और आपकी बात जो लोग सुनते हैं, आपका रोल बहुत बड़ा बनता है। तो आपकी अपनी जिम्मेदारियां जो है आपने इस तरह से निभानी है ताकि आप आने वाले नस्लों के लिए, आने वाले हमारे मुस्तकबिल के लिए अपना ये कंट्रीब्यूशन जो है इस तरह से दें कि आप लोगों की बात का जो है असर कौम पे ऐसा पड़े कि कौम फिर से एक बार मुत्हिद हो जाए। पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम जो है, जिनको मुख्तलिफ रंगों, मैंने कहा कि रंगों और बाकी सब चीज़ों में बांटा जा रहा है, उनको हमने मुत्हिद करने की कोशिश करनी, उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद आप खुद देख रहे हैं कि आज हमारे सियासतदान जो है, जो मैदान में है, वो एक दूसरे के ऊपर जैसे कीचड़ उछालते हैं, जिस तरह से वो एक दूसरे की तजलील कर रहे हैं। उन्होंने कौमी मफादात और अवाम के जो मामलात है, अवाम के जो मुश्किलात है और अवामी जो एहसासात हैं, उनका कैसे वो जो है एक्सप्लॉइटेशन कैसे चल रही है, वो सब चीज़ों पे कोई बात ही नहीं करता है। उन सब चीज़ों को तो सब भूल ही गए हैं, सिर्फ एक दूसरे को तजलील करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है। और इस तरह से, जबकि मैं ये कहूँगा ये इस हमाम में सब नंगे हैं, यहाँ किसको पता नहीं है कि किसने क्या नहीं किया है, सबको मालूम है यहाँ पे, लेकिन फिर भी एक दूसरे की जो है, एक दूसरे की तजलील करने में ये कोई कसर बाकी नहीं रखते। हालांकि इलेक्शंस जो होते हैं, ये जो टाइम आता है, यही टाइम आपको होता है कि अवाम की जो उमंगे हैं, अवाम के जो मामलात हैं, उनके जो मुश्किलात हैं, उनको हाईलाइट करने की ज़रूरत होती है। और उन सब चीज़ों पे, उन सब इश्यूज़ को कोई हाईलाइट करने की कोशिश नहीं करता है। तो मेरी ये गुजारिश उन सब सियासतदानों से है, बजाय इसके कि आप एक दूसरे की तजलील करें, आप एक दूसरे की लेग पुलिंग करें, एक दूसरे की पे कीचड़ उछालें, आपको चाहिए कि अवाम के जो मुश्किलात है, अवाम के जो मामलात हैं, तो उनको उजागर करने की कोशिश करें। उस पे आप वोट मांगे लोगों से, ना कि लोगों को जज्बाती नारों और बाकी चीज़ों से आप लुभाएं। और इसकी वजह से क्या होता है, आप खाली अपने आप को नंगा नहीं कर रहे, बल्कि आप कौम की पूरी इज्जत और आबरू को भी नंगा कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बात है, आज हम देख रहे हैं जो यहाँ पे जमहूरियत के बड़े दावेदार बने हैं, बड़े चैंपियंस बने हैं, अवामी एहसासात की बातें करते हैं,
अवामी जज्बात की बातें करते हैं। मैं उनसे एक और गुजारिश करना चाहता हूं, आजकल वो अपनी रैलीज पे लाखों की जो है लाखों रुपये खर्चा करते हैं और दावेदारी वो ये भी करते हैं कि जो हमारे जेलों में लोग हैं, जो मासूम लोग और बेगुनाह लोग जेलों में हैं, उनकी तो दावेदारी वो बहुत करते हैं, थकते नहीं है ये सब बातें करते करते वो लोग। लेकिन क्या वो लोग ये जो रैलियों पे इतना बड़ा पैसा खर्चा करते हैं, क्या उन्होंने कोई वकला की टीम आज तक कॉन्स्टिट्यूट की इस बारे में जो उन मासूम और बेगुनाह लोगों के केसेस के लिए फाइट करे, उनके राइट्स के लिए फाइट करे? कोई बात करने वाला नहीं है। लेकिन जब पॉलिटिक्स करने की बात आती है नजरबंदों पे या कोई और मामलों पे, तब ये बहुत पेश होते हैं, बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। इसके अलावा अब मैं और एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज के इलेक्शन में लोग आना चाहते हैं बाहर, नौजवान जो है हमारे बाहर आ रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का वो हिस्सा बनना चाहते हैं और बन भी रहे हैं। लेकिन हमें उनकी उमंगों पे पूरा उतरना होगा। अगर हम उनकी उमंगों पे पूरा नहीं उतरे, अगर हमने वही 87 की बात दोहराई, तो आने वाला जो मुस्तकबिल है वो बहुत ही तारीख है। और मुस्तकबिल के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आने वाला वक्त जो है वही जो 35 साल दौर हमने गुजारा है, कहीं हम उसी के शिकार फिर से ना हो जाए। इसीलिए हमें नौजवानों की उन उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करनी है। और उन नौजवानों से भी मेरी ये गुजारिश है, क्योंकि कौम का सरमाया और कौम के मुहाफिज जो होते हैं हमारे नौजवान होते हैं। आजकल नौजवान बाहर आ रहे हैं और नौजवानों की क़यादत की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट की तरफ से मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने ये यूथ का जो प्लेटफॉर्म बनाया है, सिर्फ इसीलिए बनाया है कि हम उन नौजवानों का सियासी शऊर इस तरह से बेदार करने की कोशिश करें। हम सबका उसमें रोल होना चाहिए कि उन सियासी नौजवानों का सियासी शऊर बेदार करने की ज़रूरत है, उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है, उनको सियासी तौर बालिग करने की ज़रूरत है, ताकि आगे आने वाले टाइम में अपने कौम को जो वो लीड करने वाले हैं, जो वो डायरेक्शंस देने वाले हैं, कहीं वो डिज़ास्टर में ना तब्दील हो जाए, कहीं वो उल्टी डायरेक्शन कौम को ना दे। क्योंकि ऑलरेडी इस कौम ने बहुत से तकालीफ और मुश्किलात देखे हैं। ऑलरेडी लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से जो हमारे ऊपर आज तक के मामलात रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम तकलीफों में हैं। आज जो तकालीफ हमारे ऊपर है, डेवलपमेंट के हिसाब से आप देखें, बाकी चीजों के हिसाब से देखें, हर जगह हम बहुत पीछे रह गए हैं। लेकिन आज का नौजवान अगर फिर से सियासी शऊर बेदार किए बगैर और जज्बात में आके कोई भी डायरेक्शन देगा, तो वो भी एक डिजास्टर का जो है मतलब शुरुआत हो जाएगी उस डिजास्टर की। इसीलिए बेहतर है कि हम भी अपना रोल अदा कर ही रहे हैं। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट हमेशा से इसी चीज पे काम कर रही है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने कैंपेनिंग्स में और बाकी जो हमारे मामलात रहते हैं उनमें भी यही कोशिश करते हैं कि हम अपने नौजवानों की काउंसलिंग करें, हम अपने नौजवानों का वो सियासी शऊर बेदार करें, ताकि वो नौजवान जो आगे आने वाले मुस्तकबिल के जामिन है, आगे आने वाले मुस्तकबिल के हमारे जो है मुहाफिज हैं, तो उनकी सियासी जो शऊर है उसको हम प्रॉपरली बेदार करें। क्योंकि सियासी शऊर जो होता है उसकी बेदारी जो होती है बहुत अहम होती है, उसको बेदार करना। अगर आप बेदार किए बगैर एक ऐसे ही रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएंगे, वो डिजास्टर में तब्दील हो जाता है। उसके बाद मैं कहता हूं कि हमारी पार्टी का जो 3 E's का एजेंडा है, वो आज तक मैं हमेशा से यही कह रहा हूं कि जिस भी तरक्की याफ्ता मुमालिक ने आज तक उस 3 E's को अडॉप्ट किया है, जिसमें एजुकेशन की हम बात करते हैं, प्रॉपर एजुकेशन की, प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम की, और प्रॉपर इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं, और एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट की जो हम बात करते हैं, वो ही चीज़ एक वाहिद हल है हर एक मुश्किलात का। क्योंकि ये जो एजुकेशन है, इसकी वजह से ही आप में जो है विजडम आती है, और तभी हम सारे मुश्किलात का हल कर सकते हैं जब हम इस ट्रिपल ई को अडॉप्ट करेंगे। और उसी के बाद यहाँ पे कोई पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। इसके बाद एक और बात मैं गुजारिश करता हूँ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी, उन्होंने लास्ट टाइम जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की बात हुई थी और जब हमारा स्टेटहुड छीना गया था, उस टाइम उन्होंने वादा किया था कि आने वाले वक्त में वो स्टेटहुड को रेस्टोर करेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब और होम मिनिस्टर साहब को कौन सी बात रोके हुए है इस स्टेटहुड को वापस करने में। अगर अवाम
इस बात के इंतजार में है। अब 2 फेज यहां पे कंप्लीट भी हो चुके हैं। अब उन्होंने फ्लोर के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी उन्होंने कहा था कि इसको हम रेस्टोर करेंगे। उसकी बहाली के लिए हम उनसे एक बार फिर गुजारिश करेंगे कि उनको इसको बहाल करने में कोई कोताही अब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अवाम की उमंगें जो है इस बात के साथ जुड़ी हुई है। बाकी आखिर में फिर से नौजवानों से एक मेरी यही अपील है कि आप इलेक्शंस में प्रॉपर तरीके से जो हिस्सा ले रहे हैं, आज की बार आप आ रहे हैं बाहर, लेकिन उन्हें भी चाहिए कि जिन बुनियादों पे, जिन मसलकी बुनियादों पे, जिन मजहबी बुनियादों पे, जिन रीजनल बुनियादों पे हमें बांटा जा रहा है, उनको भी इस बारे में होशियार और खबरदार रहने की ज़रूरत है। बाकी मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा। आपका पहला सवाल है 1987 की बात जो मैंने दोहराई, वो मैंने क्लियर तो कर दी है, लेकिन फिर से आपके लिए मैं क्लियर करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जैसे 87 में भी उस टाइम 2 रंगों के बारे में कहा गया था कि एक लाल रंग है और एक सब्ज रंग है, 2 रंगों में कौम को बांटा गया था। और आज जो है जम्मू में आप देख रहे हैं एक अलग नैरेटिव चलाया जा रहा है। जम्मू को हिंदुस्तान कहा जा रहा है और कश्मीर के लिए तो कहा जा रहा है कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ रही है ये पाकिस्तान के इशारों पे लड़ रही है। जैसे कि आपने पिछले दिनों में सारे स्टेटमेंट्स आपके पास तो है ही। आज भी हमें बांटा जा रहा है, जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम को बांटा जा रहा है। और उसके अलावा आप देखिए, मैंने कहा हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर फेज में आपने देखा होगा, नॉर्थ में भी, साउथ में भी और सेंट्रल कश्मीर में भी देखा होगा, मुख्तलिफ नारों से, मजहबी बुनियादों पे, मसले की बुनियादों पे, रंग नस्ल की बुनियादों पे हमें बांटा जा रहा है। अगर कौम बढ़ती है तो 87 दोहराए जाते हैं, अगर कौम एक हो जाती है तो कोई 87 यहां पे फिर से नहीं दोहराया जाएगा। रही आपके दूसरे सवाल की बात, जो आपने दूसरा सवाल किया था कि तजलील करना। देखिए, मैंने आज तक मेरी पार्टी का और मेरा एक ही ये रहा है, मैंने पहले दिन से कहा है कि हम सबसे गलतियां हुई है। अब हम उन गलतियों को फिर से दोहराए या ये कहें कि किससे कौन सी गलती हुई है, ये तो आवाम सब जानती है। कौन कहां से आए ये भी आवाम को सब पता है। इन चीजों पे हम बात करने के बजाय अगर हम फ्यूचर के लिए अब से शुरुआत करें कि अब से हम आगे नया कैसा चलाएं, अपने कौम को कैसे एक नई डायरेक्शन और तरक्की की तरफ ले जाएं, हमारी वो बात होनी चाहिए। और तजलील जो मुझे आपने कहा, ये मैंने उनको एक इशारा दिया कि वो दावेदारी बहुत करते हैं, उन डेटिन्यूज की बात करते हैं, उन जो जेलों में नजरबंदों की रोज वो बातें करते हैं। उनको चाहिए कि इतना सारा खर्चा रैलीज पे करने के बजाय अगर अवामी मुफादात के लिए उन्होंने काम किए होंगे पहले भी और आज भी करेंगे, तो उनको इतना पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। यही पैसा वो उन डेटिन्यूज के लिए, मैं जो कहता हूं, हमारी अवाम जो है उस हालत में आज नहीं है। हमारी इकोनॉमिक्स जो इतनी खराब हो रखी है, लोगों की हालत तो आपको सबको मालूम है। आज उन घर वालों को बहुत मुश्किलात से वकला का जो है फीस देना पड़ता है। ये पार्टियां उनके लिए एक लीगल सेल क्यों नहीं कायम कर सकते अगर ये दावेदारी करते? तो ये आपका जवाब है। सर, एट द सेम टाइम आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तारीफ की कि 2 फेजों में इलेक्शन जो है किसी भी तरह की इलेक्शन कमीशन से ज्यादा हमें इस बारे में जो है, हमने पहले भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी कि मैं हमेशा से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पॉलिसी मेकर से ये सवाल करता हूं कि उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आज तक यहाँ जो किए हैं वो आज तक सबके सब फेल है, हमारे सामने सब यहाँ है। और आज भी वो यही एक्सपेरिमेंट्स फिर से करने जा रहे हैं, फिर से कर रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, अगर यूएपीए में एक आदमी को रिहा किया जाता है एंट्री मेल पे ही सही, उसको डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनने दिया जा रहा है, क्या जो आम वोटर आपका है, जिसके सर पे एफआईआर है, उसको आप आज इलेक्शन की रात जेल में बंद रखेंगे या थाने में बंद रखेंगे? तो क्या उसको हक नहीं बनता? उसके लिए इंसाफ नहीं होना चाहिए?